एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन दिल्ली सरकार की जल मंत्री और दिल्ली में पानी के संकट के सवाल को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी आतिशी जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पार्षदगण, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जी, वहां के प्रभारी गोपाल भाई, अजीत भाई, धनंजय भाई, विजय भाई और यूथ विंग के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी और नौजवान सभी साथी। यूथ विंग वाले पीछे मत रहिए, आगे रहा कीजिए आप लोग हैं। यूथ विंग आगे रहना चाहिए लड़ाई में, क्यों? एक बार इन नौजवानों के लिए भी तालियां बजाइए आप लोग। अब हर दिन एक न एक विंग की ड्यूटी लगेगी, कभी महिला विंग की, कभी ऑटो विंग की, कभी अधिवक्ता, कभी डॉक्टर विंग, सबकी ड्यूटी लगेगी। और इस सब पूरे काम को देखने की जिम्मेदारी भाई दिलीप पांडे जी और दुर्गेश पाठक जी, इन लोगों के ऊपर होगी। पूरा ये आंदोलन, ये अनशन जब तक चलेगा, हमारे दोनों साथी यहाँ जो भी जैसी जरूरत होगी, हम लोगों को भी कोई निर्देश देना होगा तो देंगे। मीडिया से संबंधित काम जैस्मिन भाई देख रहे हैं, और अभी आपने देखा कितने अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें जो आप लोगों को, हमको सबको नहीं पता कि कितना प्रयास दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए पिछले 10 साल में केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। मैं चाहता हूं हमारे एक एक प्रवक्ता को यह बात रटी होनी चाहिए कि पिछले 10 साल में हमने कितना काम किया है। यह एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है कि एक तरफ वो लोग हैं जो पानी की पाइपलाइन तोड़ने का काम करते हैं, जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ने का काम करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो गुंडागर्दी करने का काम करते हैं भाजपा वाले, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, केजरीवाल जी हैं, उनकी सरकार है, उनकी मंत्री हैं। कितना काम इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर पानी पहुंचाने के लिए किया, कितना काम इन्होंने नई पाइपलाइन बिछाने के लिए काम किया। बताइए, 73,000 किलोमीटर, नई और पुरानी दोनों मिला के 7300, 7,300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछी, और पुरानी पाइपलाइन को भी ठीक किया गया। लगभग 3,800 मीटर की पाइपलाइन ठीक किया गया। 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर की पाइपलाइन ठीक किया गया। 7,300 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाई गई। आप सोचिए, 11,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन दिल्ली के अंदर बिछाई गई है। जो जब आपसे सवाल पूछते हैं बीजेपी वाले कि काम क्या किया, तो आपको ये बताना चाहिए, इसका तो रिकॉर्ड है, कोई छिपी हुई चीज नहीं है। 11,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन दिल्ली के अंदर बिछाई गई। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में पानी का संकट क्यों है, तो आप बताइए कि जब 1994 में आज की तुलना में आबादी कम थी, तब भी हमारा पानी का जो कोटा था वो 1005 MGD था। आज 94 से लेके 30 साल बीत गए। 30 साल में दिल्ली की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। बावजूद इसके दिल्ली का जो पानी का कोटा है वो बढ़ाया नहीं गया।
1005 MGD पानी ही दिल्ली को मिल रहा है। अब उस 1005 MGD पानी में भी आबादी बढ़ गई। 30 साल पहले जितना पानी का कोटा था वो पानी बढ़ा नहीं। पानी बढ़ना तो दूर, जैसे ही मोदी जी की सरकार जीती उन्होंने कहा पहला काम करना है दिल्ली के अंदर पानी बंद करो। और 5 जून के बाद लगातार हरियाणा से दिल्ली का पानी बंद करवा दिया। हरियाणा में किसकी सरकार है भाई? किसकी सरकार है? जोर से बोलिए, किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? कम सुनाई दे रहा है मुझे। किसकी सरकार है? फिर कुछ भूल रहे हैं आप। किसकी सरकार है? अभी फिर आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। किसकी सरकार है? डबल इंजन वाली सरकार। क्या कहते हैं मोदी जी? क्या कहते हैं? हरियाणा के लोगों, हमें वोट देना, डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे। यानी कि ऊपर मोदी, नीचे नायब सिंह या खट्टर इसके पहले थे। कहते नहीं कहते? हम कोई अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहे। डबल इंजन की सरकार है वहां पे। और वो सरकार अगर कोई गुनाह कर रही है तो उसके लिए कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और वो सरकार गुनाह क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन जी ने। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, कोई नौकरी नहीं करता था, लेकिन मन में एक जज्बा था। जब गुजरात में भूकंप आया था विजय भाई, तो मैं उस वक्त, जैस्मिन जी का भी ताल्लुक गुजरात से है, मैं उसकी फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूं। अपने जिले में हमने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके ट्रेन से जब भूकंप आया था तो वहां राहत सामग्री लेके गया था और राहत करने का काम किया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश के एक हिस्से में, गुजरात में भूकंप आया है, लोग पीड़ित हैं, लोगों की जान जा रही है, तो मैं सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश में बैठ के शांति से कैसे रह सकता हूं? अपनी टीम लेके गया, वहां पे काम किया। मुझे आज भी याद है, कच्छी जैन सेवा समाज, उन लोगों के साथ मिलकर काम किया था मैंने वहां। फिर उसके बाद उत्तराखंड में भूकंप आया, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड गया, वहां पे काम किया। दूसरे देश नेपाल में भूकंप आया, हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, डॉक्टर सुरभि जी और तमाम पूरी टीम, हम लोग नेपाल गए, वहां पे काम किया। कश्मीर में बाढ़ आई, वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग गए, वहां पे जाके हमने काम किया। तमिलनाडु में जब सुनामी आई थी, और भाजपाइयों तुम तो झूठ बोलते हो, हम लोग प्रमाण के साथ बात करते हैं, सारे फोटोग्राफ्स आपको दिखा सकता हूं। तमिलनाडु में सुनामी आई, वहां अपने लोगों के साथ, सुल्तानपुर में अपनी जो संस्था चल रही थी उन लोगों के साथ गया, वहां पे काम किया। पूरे देश में कहीं आपदा आती है, केरल में आपदा आई थी, बाढ़ से केरल डूब रहा था। उस वक्त सभी सांसदों के लिए कहा गया, आप केरल की आपदा में अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दे सकते हैं। मैं सबसे पहले निकल के आया, मैंने 1 करोड़ की राशि अपने सांसद निधि से केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया। ये कोई हमने एहसान नहीं किया। इस भारत की मिट्टी में पैदा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश के किसी हिस्से में अगर पीड़ा है, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे तमिलनाडु हो, वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे उत्तराखंड हो, और मैं तो कहता हूं देश ही नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में पीड़ा हो, तो हमारा धर्म, हिंदू धर्म, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, जो दया की बात कहता है, जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण की भावना रखने वाले, इस धर्म को मानने वाले हम लोग
आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। पता नहीं मोदी जी कौन सा हिंदू धर्म मानते हैं। कहां किस हिंदू धर्म में आपने पढ़ लिया कि पानी रोकना है, पीने का पानी देना नहीं है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देना है। किस हिंदू धर्म की शिक्षा ली आपने? इस्लाम को पढ़ लो, पानी पिलाना सबसे पुनीत कार्य बताया गया। सिख धर्म को पढ़ लो, पानी पिलाना, सेवा करना, गुरुद्वारे में लंगर चलाना, भूखों की भूख मिटाना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम बताया गया। और आज ये भाजपाई इतने क्रूर, इतने निर्दयी, पानी रोक रहे हैं दिल्ली के लोगों का। 100 MGD पानी तो अनशन के पहले रोका था। जिस दिन से आतिशी ने अनशन शुरू किया, मोदी जी ने कहा अभी तुझे सबक सिखाता हूं, भाजपाइयों ने कहा अभी तुझे सबक सिखाता हूं। दूसरे दिन 117 MGD पानी कम कर दिया, तीसरे दिन 110 MGD पानी कम कर दिया। यानी कि 28 लाख लोगों के पानी की जो कमी थी वो अब और बढ़ के लगभग 31 लाख लोगों के बराबर का जितना पानी होता है उतना कम पानी दिल्ली के अंदर छोड़ा गया। यह हाल हो गया है, यह हाल कर रहे हैं दिल्ली का। और आज मुझे बहुत ही शर्म आई। मैं भाजपाइयों को वैसे तो मैं मानता हूं कि ये महामूर्ख हैं। जब इनका नेता, इनका प्रधानमंत्री ही मूर्ख है तो नीचे के कार्यकर्ता क्या होंगे? वो भी मूर्खता की ही बात करेंगे, उनके नेता भी मूर्खता की ही बात करेंगे। आज जब मैं आ रहा था तो दिलीप भाई, मैंने पढ़ा इनका एक ट्वीट आया है, काम कुछ नहीं करेंगे, एक पैसे का काम आपके लिए नहीं करेंगे। आप पानी के लिए तड़प रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। क्या दिखा रहे हैं? ये देखो साहब, स्टेज खाली है, ये पंडाल खाली है, ये आतिशी तो अंदर बैठती हैं, ये अनशन कैसा चल रहा है। अरे फ्रॉड भाजपाइयों, डफर भाजपाइयों, मूर्खों, तुम्हें पता होना चाहिए जो अनशन पर बैठता है उसका चिकित्सीय परीक्षण होता है, डॉक्टर आके जांच करता है। अगर कोई जरा सा भी कुछ खा लेगा ना तो उसको उसकी डॉक्टरी जांच में पकड़ा जाएगा। तुमको अपने इज्जत की चिंता नहीं है, तुम लोग फ्रॉड हो, फ्रॉड रहोगे और फ्रॉड ही तुम्हारा इतिहास है। आतिशी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने शरीर को गला के दिल्ली के लोगों के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और डेली इनकी मेडिकल की रिपोर्ट डॉक्टर चेक करके बताते हैं। आओ देखो, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी को भी भेजो इस अनिश्चितकालीन अनशन की जगह पे। मैं कह रहा हूं भाजपा के लोगों, अपने केंद्रीय मंत्री को भेजो यहां पे, नायब सिंह सैनी को भी भेजो। आओ बैठ के पूरे दिल्ली वाले देखेंगे, खुलेआम बैठ के बात करते हैं। अगर हम गलत हैं हमें सजा देना, अगर तुम गलत हो तो अपनी गलती मान के दिल्ली के लोगों के हक का पानी दे देना, तुम दे देना पानी। लेकिन तुमसे ये सब नहीं होता। क्या देख रहे हो? हाँ, मंच खाली है, अभी तो ये बैठे थे, अभी वो बैठे थे, अच्छा ये गाना चल रहा है, अच्छा अब तुमको रामधुन भी याद, जैसे रामधुन पे इनके बाप का कब्जा है, रामधुन पे इनके पिताजी ने कब्जा कर रखा है, हम रामधुन नहीं बजा सकते। ये हालत है इनकी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक बड़ी लड़ाई है, एक एक कार्यकर्ता, सब लोग मिलके इस लड़ाई में आतिशी जी का साथ हमें देना है। और सुबह और शाम 2 वक्त आतिशी जी यहां पर बैठेंगी, सभा होगी, लोग अपनी बात रखेंगे। आज सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव, उनके तमाम नेता यहां पर आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया। आगे और भी अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर आएंगे अपना समर्थन देने के लिए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, ये आपके हक, आपके अधिकार की लड़ाई है। ये अकेले आतिशी की जिम्मेदारी नहीं है, ये इनका बड़कपन है, ये इनका हौसला है, ये इनका साहस है कि आगे बढ़कर ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की, लाखों लोग जिनको पानी नहीं मिल रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को खुद भूखा रख रही हैं, अपने शरीर को खुद कष्ट में डाल रही हैं। और जो ये भाजपा वाले मजाक उड़ाते हैं उसका जवाब दीजिए। गुंडे लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये सबसे बड़े गुंडे इस धरती पे पैदा हो गए हैं